पुराने समय के राजा की कहानी। पुराने समय में एक राजा था। राजा इतना भाग्यशाली था कि उसके राज्य में कोई दीन दुखी न था। सब खुशहाल थे, कोई अपराध नहीं होती, किसी तरह की चोरी डकैती नहीं होती थी। सब तरफ बस आनंद ही आनंद था। राज्य की सीमाओं से बाहर जो दूसरे राज्य थे उनसे भी उनके अच्छे संबंध थे। किसी से कोई शत्रुता नहीं थी, यानी न राज्य के भीतर से और न बाहर से उसका किसी तरह का कोई शत्रु नहीं था। अब ये सब सुनकर आपको लग रहा होगा कि यह राजा तो बहुत ही प्रसन्न और मौज में रहता होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। राजा अक्सर उदास रहता था, क्योंकि उसके जीवन में सुख चैन इतना ज़्यादा था कि उसके पास करने के लिए कोई काम ही नहीं था। दरबार में खाली बैठे बैठे समय काटना उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत थी। उसके दरबारी अक्सर उसे किस्से कहानियाँ सुनाया करते थे, जिन्हें सुन सुनकर वह अपना समय काटता था। फिर धीरे धीरे राजा को कहानियाँ सुनने का चस्का लग गया। जैसे ही एक कहानी खत्म होती थी, वह दूसरे दरबारी से कहानी सुनने का आग्रह करता और दूसरा खत्म करता तो तीसरे का मुँह देखने लगता। लेकिन दरबारी आखिर कितनी कहानियाँ सुना सकते थे। आखिर एक दिन उनकी कहानियाँ खत्म हो गई। अब तो राजा बड़ा परेशान हो गया। उसका समय काटने से भी नहीं कट रहा था। अब भी दरबारी उसके लिए छोटी मोटी कहानियाँ बनाकर लाते और राजा को सुनाते, किंतु उनसे उनका जी नहीं भरता था, बल्कि उसकी कहानी सुनने की प्यास और बढ़ती जा रही थी। वह चाहता था कि कोई उसे ऐसी या इतनी लंबी कहानी सुनाए जिससे उसका जी भर जाए। आखिर जब उसे अपने दरबार में कोई ऐसा कहानी सुनाने वाला नहीं मिला, तब वह एक दिन अपने राज्य में घोषणा करवा दिया कि जो भी उसे बहुत लंबी कहानी सुनाएगा, जिसे सुनकर उसकी कहानी सुनने की प्यास बुझ जाए, तो उसके साथ वह अपनी बेटी का विवाह कर देगा और अपना उत्तराधिकारी बना देगा। किंतु उसने इस घोषणा के साथ एक शर्त भी रखा था कि यदि कहानी पर्याप्त लंबी नहीं हुई, जिसे सुनकर राजा का जी न भरा, तो उस आदमी को जिंदगी भर के लिए जेल में चक्की पीसने के लिए डाल दिया जाएगा। राजा की बेटी बहुत सुंदर थी। कहानी सुनाने वाले को पुरस्कार के रूप में उससे विवाह की बात सुनकर कई लोगों का मन में लालच पैदा हुआ, किंतु असफल होने पर जेल जाने की शर्त सुनकर मन मसोस कर रह गए। दरअसल राजा कहानी सुनने का कितना बड़ा शौकीन था, ये बात राज्य भर में सभी लोग जानते थे। उसका जी भरना कोई आसान काम नहीं था। बड़ी हिम्मत करके एक आदमी सामने आया। उसने राजा को कहानी सुनाना शुरू किया। उसकी कहानी 3 महीने तक चलती रही। राजा बड़े चाव से सुनता रहा, लेकिन आखिरकार एक दिन उसकी कल्पना शक्ति ने जवाब दे दिया और वह कहानी को आगे नहीं बढ़ा पाया और शर्त के मुताबिक राजा ने उसे जेल में डलवा दिया। राजा फिर उदास रहने लगा। कहानी सुने बिना उसका मन न लगता था, किंतु जेल जाने के डर से कारण कोई उसे कहानी सुनाने को आगे नहीं आता। उसी राज्य में एक बुद्धिमान और साहसी युवक रहता था। वह मन ही मन राजा की बेटी से प्रेम करता था और उससे विवाह करना चाहता था।
जब उसने राजा की घोषणा सुनी तो वह अपनी किस्मत आजमाने दरबार में पहुंच गया। उसने राजा से कहा, महाराज, क्या ये सच है कि आप सबसे लंबी कहानी सुनाने वाले से आप राजकुमारी का विवाह कर देंगे? राजा, बिल्कुल सच है, किंतु असफल रहने पर तुम्हें जिंदगी भर के लिए जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। ये भी सच है। युवक, मुझे शर्त मंजूर है महाराज। मैं आपको अपनी कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक बार एक प्रदेश में हुए टिड्डी दल के आक्रमण से संबंधित है। राजा तो कहानी सुनने का शौकीन था। तुरंत तैयार होकर कहानी सुनने बैठ गया। युवक ने अपनी कहानी कुछ इस तरह शुरू किया। एक बार एक राज्य था जिस पर हर साल टिड्डी दल का हमला होता था। इससे तंग आकर राजा ने नगर के बाहर एक विशाल गोदाम बनवाया और राज्य भर का सारा अनाज बड़े बड़े ड्रमों में भरवाकर उसके भीतर बंद करवा दिया। जब टिड्डी दल आया तो उसे राज्य भर में अनाज का एक दाना भी नहीं मिला। लेकिन टिड्डी दल आगे नहीं बढ़ा, बल्कि वहीं मंडराता रहा और आखिरकार उन्होंने पता लगा लिया कि सारा अनाज इस गोदाम में बंद है, लेकिन उसमें प्रवेश का कोई रास्ता नहीं है। अनाज का पता चल जाने के बाद टिड्डियों ने गोदाम में प्रवेश के रास्ते की खोज शुरू कर दिया और एक ऐसा सुराख खोजने में सफल रहे जिसमें से होकर एक बार में केवल एक ही टिड्डी भीतर जा सकती थी और अनाज का दाना लेकर वापस आ सकती थी। फिर क्या था, उस सुराख से होकर पहली टिड्डी भीतर गई और अनाज का दाना लेकर बाहर निकल आई। फिर दूसरी टिड्डी भीतर गई और अनाज का दाना लेकर बाहर निकल आई। फिर और दूसरी टिड्डी भीतर गई और अनाज का दाना लेकर बाहर निकल आई। फिर और दूसरी टिड्डी भीतर गई और अनाज का दाना लेकर बाहर निकल आई। फिर और दूसरी टिड्डी। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, धीरे धीरे हफ्ता बीत गया। युवक कहानी के नाम पर बस एक ही लाइन कहता जा रहा था। फिर दूसरी टिड्डी भीतर गई और अनाज का दाना लेकर बाहर निकल आई। इसी तरह महीना बीत गया और धीरे धीरे 6 महीने बीत गए, साल बीत गया, 2 साल बीत गए, पर युवक वही लाइन दोहराता रहा। राजा बार बार एक ही लाइन सुनकर ऊब गया और एक दिन बोला, नौजवान, आखिर कब तक इस तरह टिड्डियाँ गोदाम के भीतर से अनाज का दाना लेकर निकलती रहेंगी? युवक बोला, जब तक सारा अनाज खत्म नहीं हो जाता महाराज, क्योंकि टिड्डी दल जहाँ भी हमला करता है वहाँ सफा चट करके ही आगे बढ़ता है। अभी तो गोदाम के सैकड़ों कमरों में भरे हजारों ड्रमों में से 50 ड्रम भी खाली नहीं हुए हैं महाराज। राजा हाथ जोड़कर बोला, भाई, तू जीता, मैं हारा। मैं अपनी बेटी का विवाह तेरे साथ कर दूंगा और तुझे अपना उत्तराधिकारी भी बना दूंगा, किंतु अब ये कहानी और आगे नहीं सुन सकता। मैं अब कोई भी और कहानी नहीं सुनना चाहता। बस फिर क्या था, बुद्धिमान युवक को राजकुमारी से विवाह हो गया और वह राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया गया। साथ ही राजा साहब का कहानी सुनने का चस्का भी जाता रहा। इस तरह से राजा की
कहानी सुनने की आदत भी छूट गई और राजकुमारी का विवाह एक समझदार युवक के साथ हो गया और युवक को राज्य का उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया गया। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।